ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट, आज हम 2024 के लेके प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये क्या है, 2024 जो 24 में आया हुआ है क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर किया है। तो अभी हम देने जा रहे हैं, 2-4 दिन के बाद ही हमारा जेईई मेंस एग्जाम है। सो ये क्वेश्चंस भूलना नहीं, सॉल्व करने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत जरूरत होता है। किसके लिए? जब हम कहीं जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, किसी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, तो उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना फर्स्ट क्राइटेरिया होता है हमारा। तो लेट्स स्टार्ट, हम चलते हैं नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा जो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द पोटेशियम। पोटेशियम का हमको क्या दे दिया है यहाँ पे, क्या दे दिया है हमको यहाँ पे? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर दे दिया। क्या दे दिया है हमको? एटॉमिक नंबर दे दिया है। तो इसके लिए हमको सॉल्व करना है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये सारे हमको कैलकुलेट करने हैं। तो हमको इस एटॉम के लिए, पोटेशियम के लिए हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं 19 लिखता हूं इसका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। पहली क्राइटेरिया क्या है? हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। तो फर्स्ट कैसे लिखा जाता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p। देखो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, 2 2 4 एंड 6 10 हो गया। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा? 12। अब हमको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 2p6, क्या हो गया हमको? हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो गए। अभी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो कितना हो जाएगा? 4s1। ये क्या होगा? 3D में ना जाके 4s1 में जाता है। किसके रूल के अकॉर्डिंग? हम लोग वो सारे रूल पढ़े हुए हैं, अबाउ रूल के अकॉर्डिंग, पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग, हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग। सो वो सब हमको फॉलो करते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है? लिखना है। अब मुझे इसके लिए जब भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स, ये सब सारे के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 4s1 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा? 4s1 आ रहा है। 4s1 के लिए हमको सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिख रहा है? 4। ओके, 4 दिख गया हमको। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। ठीक है। अब जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, तो हमको ढूंढना है l की वैल्यू क्या है। तो l की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या होता है? l की वैल्यू हम हमेशा, s के लिए कितना होता है? 0। L और P के लिए कितना होता है? L की वैल्यू 1। और D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2। एंड F के लिए वैल्यू कितनी होती है? 3। ये हमको क्या मालूम होना चाहिए? S की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है एंड F के लिए क्या है? 3 है। तो इधर आते हैं, अभी क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है? S। तो S के लिए हमारे पास L की वैल्यू कितना दे दी है? 0। S के लिए वैल्यू कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मेरा काम हो गया किसके लिए? n की वैल्यू हो गई। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो m का वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है, वो डिपेंड करता है हमारे किस पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करता है? वो होता है -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। तो अब जब मेरा L की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो 0 के लिए क्या होगा? -0 to 0, दैट मीन 0 ही है। तो हमारा अब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट मीन्स 0 आ जाएगी। m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब मुझे उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसके ऊपर। तो हमारा एक ऑर्बिटल है, s क्या है? एक ही ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में कितने भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 भरे जाएंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने भरे जाते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एक कौन से डायरेक्शन में पहले भरा जाता है? सबसे पहले कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मैंने भर दिया। अब क्लॉकवाइज का वैल्यू कितना आता है हमारा? +½ और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी आती है? -½ तो हमारा क्या हो गया? L की वैल्यू हो गई, M की वैल्यू हो गई, N की वैल्यू हो गई, S की वैल्यू भी आ गई। S की वैल्यू कितनी आ रही है? +½ तो अब मैं क्या करता हूं? मैं आंसर को मैच करता हूं। देखो फर्स्ट n की वैल्यू कितनी है? 4। L की वैल्यू 2 है, दैट इज नॉट आंसर। तो अब नेक्स्ट L की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है? 4। L की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, यहां तक मैच कर रहा है। M की वैल्यू क्या है? 0, ये भी मैच कर रहा है। S की वैल्यू +½ ओ, यही दो आंसर है। यही क्या है? आंसर है। तो हमारा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस क्या करना है हमको? छोटे से कॉन्सेप्ट को लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है और N, L, M और S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी।
अब देखो ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को क्या करता हूं मैं, होमवर्क देता हूं। अब होमवर्क क्या है हमारे पास, होमवर्क नंबर 1। इस होमवर्क को क्या करना है, तुमको कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे इसके आंसर को क्या करना है, बताना है। तो इसको जरूर सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा जो है वो, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। इसमें मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है हमको, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, इतना हमको क्वेश्चन दिया है, जिसमें हमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, 23 सोडियम का दिया है और क्लोरीन का कितना दिया है, 35 दिया है। लेकिन 35 नहीं होता, यहाँ पे प्रिंटिंग में एरर हो गया है, 35.5 35.5 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी। किसके एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ेगी, NaCl की। तो NaCl को मैं क्या कर रहा हूं, NaCl के वेट को 23 प्लस 35.5, 23 प्लस 35.5 कितना हो जाता है हमारा, 58.5। बताओ हमारा 58.5 हो गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, मास को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब क्या है, हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं, हमको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है हमको, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास इक्वल टू 5.85 ग्राम पर, सॉरी ग्राम ही दिया है सिर्फ। तो अब क्या करना है हमको, यहां से मोल फाइंड आउट करना है। कितना, n इक्वल टू, मतलब मोल्स इक्वल टू गिवन मास 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय, कितना हमको मास यहाँ पे आया हुआ है, मोलार मास। यहाँ पे देखो 58.5 आया। कितना आ गया, 50.5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0.01, कितना आ जाएगा, 0.0। अब मुझे मोल्स की वैल्यू 0.1 आ गई। अब मैं यहां पे रखूंगा उस वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा मेरा, 0.1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है, 500 ml। कितना दिया हुआ है, 500 ml। अब क्या करना है मुझे, इस ml को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। बोलो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml। अब मैं क्या करूंगा, 1 ml को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। तो मैं इसमें क्या करूं, इस ml को हटा के, इस ml को हटा के, इस ml को हटा के मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब लीटर में कन्वर्ट हो गया तो यहां से ये 2 गया 0, यहां से 2 गया 0, 5 2 10। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 0.1 इंटू 2, दैट मीन्स 0.2। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। हमको सिर्फ मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट लगाने थे, उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना था और ml को लीटर में कन्वर्ट करना था। हमारा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा और हमारा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.2, दैट इज लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2024 का ये क्वेश्चन है, 2024 का ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं, बस हमको ध्यान में रखना है और फटाक से क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, कि हम कभी भी किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले एरोमेटिसिटी आती है। तो एरोमेटिसिटी अगर हो रही है कंपाउंड में, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबसे पहले वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे पहले एरोमेटिक, हम देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है। हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखते हैं, ये कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहले पहले वाले कंपाउंड की बात करते हैं। पहले वाले कंपाउंड में एरोमेटिसिटी कभी भी चेक करने के लिए 4 रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जो पहला है हमारा
कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आता है हमारा कि कंपाउंड जो साइक्लिक है वो कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। साइक्लिक होने का मतलब देखो, कोई साइक्लिक फॉर्म में है तो उसको साइक्लिक कहते हैं। कॉन्जुगेटेड मतलब कि कोई भी कॉन्जुगेटेड होने का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ये कॉन्जुगेशन होता है। या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन हमें कॉन्जुगेशन में जो यूज हो रहा है यहाँ पे, वो कौन सा यूज हो रहा है? सेकंड वाला यूज हो रहा है। तो ये कॉन्जुगेशन ही है। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? हाँ भाई, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड लग रहा है क्या? देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यस, ये क्या है? कॉन्जुगेटेड भी है। नेक्स्ट, तीसरा रूल जो हमारा फॉलो करता है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या होगा? हम हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या होगा? हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने पड़ते हैं। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड जो आएगा स्टेरिक नंबर, उस स्टेरिक नंबर, जैसे अभी स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? sp2 हो जाएगा। ऐसे ही अब यहां पे अगर मैं बात करूं हाइब्रिडेशन की हर जगह पे, तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस नंबर वाले कार्बन को, इसमें कितने हैं? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। एक क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन भी है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड जब आ गया मेरे पास, लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब 3 के लिए, जो 3 हमारा स्टेरिक नंबर आया हुआ है, इसके लिए हाइब्रिडेशन कितना बनता है? sp2 बनता है, जैसा कि तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, तो जब मेरा sp2 यहाँ पे हाइब्रिडेशन आ गया, ओके, sp2 हाइब्रिडेशन है। यहां पे देखें तो यहां पे भी क्या आ रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड भी है वहां पे। एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन भी होता है। क्या हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि हाइब्रिडेशन कितना बनता है? sp2 बनता है। तो यहां पे क्या है? ये भी sp2 हाइब्रिडेशन। मैं इसको मिटा देता हूं जिससे आपको बेटर वे में समझे। ये देखो, चलो, ये भी sp2 हाइब्रिडेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडेशन, और ये भी sp2 हाइब्रिडेशन। तीनों भी sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है। मतलब ये क्या है? कंपाउंड प्लेनार है। तो जो sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब है ये कि हमारा कंपाउंड क्या है भाई? प्लेनार कंपाउंड है। अब प्लेनार कंपाउंड है। दूसरा जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है 4 पाई प्लस 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कंपाउंड ये चारों रूल फॉलो कर रहा है, अगर कंपाउंड ये चारों रूल फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन को कि ये 4n प्लस 2 पाई कहां से, कौन सा अजूबा आ गया भाई ऐसा कि 4n प्लस 2 पाई ले, तो ये हकल्ला बोलते हैं इसको, कि यहां पे जो हमारा कंपाउंड है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई कराना है। तो अब देखो, इस वाले कंपाउंड में मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो क्या हो रहा है? डिलोकलाइज हो रहा है। तो यहां पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ओवरऑल मेरे कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इसको। मुझे इस 4n प्लस 2 पाई से क्या कराना है? 2n पाई इलेक्ट्रॉन, 2n पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कराना है। तो ठीक है, अब देखो मैं इस 4n प्लस 2 पाई को लेके चलता हूं, 4n प्लस 2 पाई को लेके चलता हूं कि n की वैल्यू में क्या रख सकता हूं? 0 भी रख सकता हूं, 1 भी रख सकता हूं, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी रख सकता हूं। डिपेंड कि मुझे 4n प्लस 2 पाई में वो पाई इलेक्ट्रॉन लाना है जो मेरे इस कंपाउंड में है। तो देखो, ये 2 पाई लाना है तो मैं लिखता हूं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मैं क्या रखूं n की जगह कि मेरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए? तो 4 की इंटू 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सो नाउ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मेरा क्या कर रहा है? ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, sp2 हाइब्रिडेशन, दैट मींस प्लेनार भी है, साथ में उसने 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो किया। तो मेरा ये कंपाउंड क्या हो गया? ये वाला मेरा कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। कौन सा कंपाउंड हो गया? एरोमेटिक। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? जब मैं क्या करूंगा, एरोमेटिक मुझे पता चल गया कि पहला ही कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन मेरा काम क्या है? होना तो चाहिए आंसर फर्स्ट। मैं आंसर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आ चुका है एरोमेटिक, लेकिन मैं फिर भी तीनों को देखूंगा कि क्या हमारा आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यहां पे ये क्या है? हमारे पास लोन पेयर है। यहां पे देखो
पाई बॉन्ड है, तो 2 इंटू 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। बोलो भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मैं कितना भी n की वैल्यू रखूं, कभी भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो वो क्या हो गया? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट ये बात करूं, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा हमारे पास? एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट ये तो भाई देखो यहां पे तो नॉन एरोमेटिक है, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो हमारा वो डायरेक्टली क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो ये भी क्या है? हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा सब जो आंसर बन के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमको एरोमेटिसिटी का। तो ये आसान सा क्वेश्चन, ये जरूर ट्राई करो, इसको सॉल्व करो, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो उसी क्वेश्चन के बेस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चन पे ये दिया है। देखो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी? 4। पहला क्या, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? हमको पहले साइक्लिक देखना है, कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। दूसरा क्या देखना है? कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है तो तीसरा क्या देखना है कि प्लेनार है कि नहीं प्लेनार है। प्लेनार होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा, तो तुमको वो ध्यान देना है। उसके बाद जो लास्ट रूल बचता है, वो लास्ट रूल क्या है हमारे पास? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर गया, ये चारों रूल सेटिस्फाई कर दे तो कंपाउंड क्या होगा? डेफिनेटली एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें तुम जरूर मुझे ऑप्शन ले लो और इसमें ऑप्शन कमेंट में दिखाओ। कमेंट इसको सॉल्व करके ऑप्शन किस में डालना है हमको? कमेंट में डालना है कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, वापस से वही क्वेश्चन लग रहा है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन किस में आया? जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। देख लेते हैं हम लोग ये भी कंपाउंड, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर द एरोमेटिक इन नेचर। वापस से वही क्वेश्चन। ठीक है, मैं फटाफट इस क्वेश्चन को लेके जाता हूं। मैं इसमें तुमको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी बता देता हूं कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें आता हूं, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें आता हूं 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना है कौन एरोमेटिक है। तो सबसे पहले छोटा सा कंडीशन बताया था मैंने 4, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस प्लेनार कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये फॉलो किया तो क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ। लेकिन अगर ये रूल फॉलो कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं करना, एंटी एरोमेटिक के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना है, पहले 3 रूल फॉलो करेंगे, लास्ट का रूल बस चेंज होगा। कैसे? पहला ये है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेटेड, तीसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस प्लेनारिटी, एंड लास्ट जो है हमारा, जहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, अब वहां पे क्या होगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ऐसा आता है तो समझ लो कंपाउंड क्या है हमारे पास? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। मैंने जैसा कि बताया कि नॉन एरोमेटिक के लिए कोई भी एक कार्बन क्या होगा? कॉन्जुगेटेड नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली उसको हम क्या कह देंगे? जो sp3 हाइब्रिडेशन जहां पे आ जाए वहां पे वो नॉन एरोमेटिक को शो करता है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस तीनों कंपाउंड को चेक करता हूं। यहां पे देखो 2 2 4 प्लस, तो अब मैं घूमता हूं इसमें, साइक्लिक है, यस है। दूसरा कॉन्जुगेटेड है, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यस साइक्लिक है प्लस कॉन्जुगेटेड है। दूसरा sp2 हाइब्रिडेशन, यस यहां पे क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन, यहां पे क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन। बोलो नेक्स्ट, अगर मैं यहां की बात करूं तो 1 2 3 3 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो यहां पे भी हाइब्रिडेशन कितनी है? sp2 है, मतलब साइक्लिक है। दूसरी बात कॉन्जुगेटेड है, तीसरी बात sp2 हाइब्रिडेशन है। लास्ट क्या फॉलो करा रहा हूं मैं? तो क्या है हमारे पास? 4 इंटू क्या रखूं मैं कि हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए? कितना रखना चाहिए यहां पे? आ सकता है क्या? अगर मैं 1 रखूं तो क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर मैं 0 रखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर अगर 4 इंटू 2 रखूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास?
10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ नहीं रहा है, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था। तो यहां पे ये कंपाउंड क्या होगा हमारा, एरोमेटिक हो सकता है क्या? ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट इस कंपाउंड पे आता हूं, इस कंपाउंड में आता हूं। तो यहां पे देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, गुड, कॉन्जुगेटेड है, वेरी नाइस, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड भी है। तीसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस, यहां पे भी sp2 है, यहां भी sp2 है, यहां पे भी sp2 है, यहां पे भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मतलब यह ओवरऑल कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मींस प्लेनरिटी है इसमें। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट 4n प्लस, नॉट 4, अभी क्या करना है हमको, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि कंपाउंड में क्या पूछा हुआ है, एरोमेटिसिटी पूछा है, एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कराता हूं, कहां पे करा दूं, यहीं पे करा देता हूं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कराता हूं। 4 इंटू, यहां पे कितने हैं, 4 ले आने, 4 ले आने कि नहीं ले आने, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पे 0 रखने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर मैं 1 रखा तो 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 4n तो नहीं आ रहा है। अगर 4n नहीं आ, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो कौन होगा फिर, एरोमेटिक नहीं हुआ तो एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर एरोमेटिक नहीं हुआ तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक चेक करो। एंटी एरोमेटिक के लिए केस बता दिया, तो मैंने एरोमेटिक चेक कर लिया, जो नहीं है तो उसको मैं नहीं रख रहा हूं। नेक्स्ट, ये बोथ ऑप्शन दिया है, मैं अब इसकी बात कर लेता हूं कि यहां पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने देखा ये साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेटेड है, यस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, उसके बाद फिर क्या है, साइक्लिक भी है। नेक्स्ट का है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, अभी मैंने फॉलो कराया था 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन्स क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो आंसर क्या है मेरा, डी ऑप्शन है। आंसर क्या हो गया मेरे पास, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। नेक्स्ट, ये हमारे पास एकदम भारी भरकम क्वेश्चन लगता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, कंसीडर द फॉलोइंग द केमिकल रिएक्शन, कंसीडर द 5 फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ है, इसके साथ रेड हॉट Fe ट्यूब दिया हुआ है, आयरन का रेड हॉट ट्यूब दिया हुआ है, टेम्परेचर गिवन है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है हमको, CO के साथ HCl प्लस AlCl3 दिया हुआ है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हो गया हमारा, पॉलीमराइजेशन का केस आ गया। पहले स्टेप में क्या हो गया हमारे पास, पॉलीमराइजेशन का केस आ गया। अब हमको प्रोडक्ट बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द फॉलोइंग नंबर, सॉरी द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। अब ये जेई मेंस में 2021 में आया, जेई मेंस के 2021 में आया क्वेश्चन। लग रहा है कि बहुत भयंकर है, बट क्वेश्चन भयंकर नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा सॉल्व। बस क्या है, हमको कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से रखने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हमको रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन के साथ हमको क्वेश्चन हो जाए द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, उसमें मुझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये जो हमारा इथाइन दिया हुआ है, जो ये मेरा इथाइन दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है मुझे, इस इथाइन में मैं 3 बार लूंगा। कितनी बार लूंगा, 3 बार। कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे फिर लिखूंगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे लूंगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैं क्या कर रहा, ये पॉलीमराइजेशन का केस है। जब भी हमारा क्या होता है, इथाइन रेड हॉट ट्यूब के साथ में दिया, कॉपर ट्यूब भी दिया जाता है, यहाँ पे क्या है, Fe है, आयरन है, ठीक है। अब क्या करता है, ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे आता है, और ये यहाँ पे जाता है। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 का जो आयरन का ये है, रेड हॉट ट्यूब है, वो यहाँ पे हमारा रिएजेंट डाला हुआ है। मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, 1 पे दिया हुआ है हमारे पास रेड हॉट Fe ट्यूब, Fe ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब दिया हुआ है, और टेम्परेचर कुछ मेंशन्ड है। अब क्या है, जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने ऐसा रिएजेंट देखा, मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, पॉलीमराइजेशन करूंगा, और कंपाउंड क्या बन जाएगा मेरा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा कंपाउंड, बेंजीन बन गया। स्टेप नंबर 1 हो गया, मतलब प्रोडक्ट नंबर 1 जो हमारा पहला रिएजेंट डालने के बाद प्रोडक्ट हुआ, वो बन गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में CO HCl और AlCl3 गिवन है।
CO AlCl3 और क्या दिया हुआ है दूसरे स्टेप में CO HCl AlCl3 गिवन है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बेंजीन के साथ मुझे CO के साथ HCl के साथ AlCl, ऐसा क्वेश्चन देख, ऐसा रिएजेंट देखते ही बेंजीन के साथ गटरमैन-कोच रिएक्शन याद आ गया। गटरमैन-कोच रिएक्शन क्या करता है, उसमें क्या हम यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म लिख दूं, यहाँ पे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म लिख दूं तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले ये सब मिलके एक कार्बोकेटायन जनरेशन करेंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले ये मिलके क्या करेंगे, एक कार्बोकेटायन जनरेट करेंगे। तो देखो कार्बोकेटायन कैसे जनरेट करते हैं, यहां पे छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, C ट्रिपल बॉन्ड O, यहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या है हमारे साथ, इसके साथ क्या है, HCl है, क्या है, HCl है, तो HCl उसके साथ AlCl3 है, क्या है, AlCl3। तो ये क्या होता है, ये दोनों मिक्स होके क्या जनरेट करते हैं, H+ जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, H+ जनरेट करते हैं। क्यों, AlCl3 इस Cl को लेगा, AlCl4 माइनस बनाएगा और ये H+, सॉरी क्या हो गया यहां पे क्या हो जाएगा यार, कैसे मिट गया भाई। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, HCl प्लस AlCl3। अब क्या है, ये Cl इसने AlCl3 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अब क्या बना लेगा, यहां से जनरेशन क्या हो जाएगा, H+ प्लस AlCl4 माइनस। हमारे पास कार्बोकेटायन जनरेट होके आ गया। मेरा कंपाउंड में अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बोकेटायन का जनरेशन जैसे ही हुआ, अब क्या है हमको, अभी ये कार्बोकेटायन नहीं है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहां पे अटैक करेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब हमारे पास जो जनरेशन हुआ कार्बोकेटायन का वो ये हुआ, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन, ये मेरा बन के आया क्या, कार्बोकेटायन। अब मेरा ये कार्बोकेटायन बन के आ गया, तो अब मैं भली भांति जानता हूं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास बेंजीन जैसा न्यूक्लियोफाइल है, बिहेव करेगा। अब हम क्या कराएंगे, मैकेनिज्म कराएंगे, जगह कम पड़ रहा है इसकी वजह से मैं ये पूरा क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, मैकेनिज्म के साथ दिखाता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, पहले सबसे पहला स्टेप जो हमारा ये है कि कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C H के साथ, फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 1। दूसरा यहां पे ही दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहीं पे दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये यहां पे गया, ये यहां पे गया, ये यहां पे आया। तो अब हमारा क्या है, रेड हॉट ट्यूब के साथ क्या है, रेड हॉट ट्यूब डाला हुआ है, बोलो रेड हॉट ट्यूब किसका, Fe का, और टेम्परेचर क्या है 873 केल्विन, क्या दिया हुआ है 873 केल्विन, मुझे क्या किया है, टेम्परेचर को गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ये जैसे ही बेंजीन बना मेरा, पहला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 है जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो रिएक्शन मैकेनिज्म मुझे करना है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं बेंजीन, स्टेप नंबर 2 में लिख ले रहा हूं, यहां पे इसमें डाल रहा हूं मैं क्या, CO HCl AlCl3, ये तीनों को मिक्स होके, इन तीनों को मिक्स होके मुझे एक क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो उनका मैकेनिज्म कैसा होता है, उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि ये पहले C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब ये H+ है, HCl है, और साथ में क्या है, AlCl3 है। अब ये क्या करेगा, ये AlCl4 क्या हो जाएगा, ये मिलके बन जाएगा AlCl4 माइनस और H+, ये बन गया। अब जब ये बन गया तो ये नेगेटिव चार्ज इसको ले लेता है H+ को, और ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है जो इसको जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो क्या जनरेशन हुआ मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप में यहां देखते हैं कि C डबल बॉन्ड O H, और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होके जाएगा। अब क्या है हमारे पास, बेंजीन ऑलरेडी है, बेंजीन ऑलरेडी है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या करेगा बेंजीन, मैं इस बेंजीन को ये मान लेता हूं, ये वाला बेंजीन, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा, बोलो
अटैक करके हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया, अटैक करके जो हमारा कंपाउंड बन गया वो कुछ इस तरीके से बन गया। यहां पे मैं लगा रहा हूं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। ये एक्चुअली जो ये रिएक्शन है ये गटरमन कोच रिएक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, गटरमन कोच रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटा है, एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो ये देखो ऐसा रहेगा, यहाँ पे इसके साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन, इसके साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जब ये कंपाउंड इस तरीके से, अभी बोलेंगे कि एरोमेटिसिटी क्यों डिस्टर्ब हुआ, लेकिन एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर सकते हैं जब तक वो रीगेन करने की टेंडेंसी रखता हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, रीगेन करेगा, कैसे, ये क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा। ये यहाँ पे आया तो फर्स्ट स्टेप क्या, रेजोनेंस में कैसे बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H, यहाँ पे क्या ऑलरेडी है हमारे पास डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप फिर से रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पे आएगा। रेजोनेंस होने के बाद क्या होती है, एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, अब इस जगह पे जब ये आ गया तो ये कंपाउंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H बराबर, यहाँ पे H ऑलरेडी है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हमारे सॉल्यूशन में AlCl4 अभी तक है, AlCl4 माइनस ऑलरेडी है। अब ये क्या करेगा, ये आएगा इस H प्लस को लेके जाएगा, इस H प्लस को लेके जाएगा। तो ये इस पूरे कंपाउंड को जब ये H प्लस को लेके जाएगा तो ये यहां पे देगा डबल बॉन्ड, बोलो यहां पे डबल बॉन्ड देगा इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड का हमारा जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या है, H। कंपाउंड क्या बन के आ रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड। और इसी कंपाउंड में मुझे क्या बताना है, इसी कंपाउंड में मुझे क्या बताना है भाई, कि क्या होगा मेरे पास, मेरे पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए कंपाउंड को अलग से यहां पे लिखता हूं। ये देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H, एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड नाम है इसका। ठीक है, यहां की हाइब्रिडेशन को चेक करूं, यस sp2 हाइब्रिडेशन। यहां की हाइब्रिडेशन को चेक करूं, sp2 हाइब्रिडेशन। यहां की हाइब्रिडेशन को चेक करूं, sp2 हाइब्रिडेशन। यहां पे sp2, यहां पे sp2। अब ये सब जगह पे sp2 हुआ तो यहां पे भी तो चेक कर लेना है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। अब यहां सब जगह चेक कर लिया, यहां पे क्या होगा, कार्बन 1 2 3, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड है तो यहां पे भी क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन आएगा। तो टोटल हमारा क्वेश्चन ही क्या बोला था कि कितने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन होंगे जो प्रोडक्ट फाइनली आएगा। तो यही प्रोडक्ट है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कितने हाइब्रिडेशन है sp2 के, 7। तो मेरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 का। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और जो कि 2021 में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा प्रीवियस है मैकेनिज्म। नेक्स्ट ये देखो, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, 24 में आया हुआ है, जो प्रीवियस 24 में आया हुआ है भाई। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, कि जब भी मुझे क्या करना है, नोड बताना। नोड वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अब मैं क्या करूंगा, उसके लिए फाइंड आउट करूंगा कि कितने रेडियल नोड है। इसने किसने क्या पूछा हुआ है, रेडियल नोड पूछा हुआ है। ठीक है, तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस 1 होता है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं अपने मार्कर का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 3p के लिए फाइंड आउट करनी है भाई। कितने के लिए फाइंड आउट करनी है, 3p के लिए फाइंड आउट करनी है। अब 3p में मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो 3 है। बहुत सही, क्यों, क्योंकि वही वैल्यू जो ऑर्बिटल के पहले लिखी हुई होती है उसी को हम n की वैल्यू लेते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मैंने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ था कि l की वैल्यू जब 0 आ जाए तो कौन सा होगा, s। l की वैल्यू 1 आ जाए तो कौन होगा, p। l की वैल्यू 2 आ गई तो d। l की वैल्यू 3 आई तो f। अभी अभी मैंने बताया था। तो यहां पे कौन है, p है। p के लिए l की वैल्यू कितनी आती है, 1, तो 1।
माइनस ऑलरेडी 1 है तो ये 1 हो गया। अब मैं क्या करूं, 3 माइनस 1 दैट मीन्स कितने आंसर 1। तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे 3p में 1 हो जाएंगे। ऑप्शन देखो, ए में 1 दिया है, 2 में 4, 3 ऐसे करके दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो गया मेरा, फर्स्ट आंसर हो गया। देखो 2 मिनट भी लगा क्या, मुझे लगता है इसको 30 सेकंड लगने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 2024 के आए हुए क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला है हमको क्वेश्चन में, द 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम 10 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एट 300 केल्विन अंडर द आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है क्वेश्चन में। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हुआ तो वर्क डन डिफरेंट होगा, ध्यान रखना। रिवर्सिबल कंडीशन, देन वर्क W, वर्क कितना W माइनस एक्स जूल, द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, जिसमें मुझे वैल्यू बोला है कि आर की जगह पे आपको क्या रखना है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स हमको रख के करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। क्या क्या गिवन है हमको, सबसे पहला कंडीशन यही होता है, हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होता है वही लिखना होता है। तो गिवन क्या है, n इक्वल टू 5 मोल दिया है कि नहीं दिया है भाई, 5 मोल दिया है कि नहीं दिया है, बोलो। दूसरा और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इनिशियल कितना दिया हुआ है 10, v1 इक्वल। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम कितना दिया है, v2 कितना दिया हुआ है भाई 100 लीटर दिया हुआ है। किससे किस पे एक्सपांड हो रहा है, 10 लीटर से 100 लीटर पे एक्सपांड हो रहा है। ओके, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये सारे कुछ दे दिया है हमको। क्या बोला है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में मुझे क्या बताना है, कैलकुलेट करना है, क्या क्या वर्क डन, 300 केल्विन दिया हुआ है टेम्परेचर, सारी चीजें तो गिवन है। रिवर्सिबल कंडीशन आते ही सीधा समझना है वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1। या तो अगर हम 2.303 हटाएं तो ln के टर्म में यूज कर सकते हैं। आइसोथर्मल होगा मतलब डेल्टा U 0 होगा, डेल्टा H 0 होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे वर्क डन बतानी है। तो देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। बोलो भाई, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब डेल्टा U 0 हो गया मेरा, डेल्टा U क्या हो गया 0 हो गया। तो डेल्टा U 0 हो गया तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q। तो मुझे जो वर्क डन आएगा वही क्या होगा, हीट वाला भी केस होगा, वही वर्क डन वाला भी केस होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, W इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू क्या है 2.303, मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूं, NRT, NRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला बन के आ गया मेरा, बोलो भाई, ये मेरा फॉर्मूला है रिवर्सिबल कंडीशन के लिए, वर्क डन का फॉर्मूला यही है। अब क्या है, मैं वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, वैल्यू को रखता हूं, आसान हो गया क्वेश्चन। जब फॉर्मूला ही पता चल गया तो क्वेश्चन तो आसान ही हो गया ना, कैलकुलेशन पार्ट रह जाता है हमारे पास। तो माइनस 2.303 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, हमारे पास n की वैल्यू 5 दिया हुआ है, इंटू r की वैल्यू 8.314 लेना है। ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितनी दी हुई है हमारे पास 300 केल्विन, इंटू लॉग V2 कितना दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 10। 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब क्या, 10 बचा, लॉग ऑफ 10 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन क्या बनेगा हमारे पास 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300। इसको क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 28720.71, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके अगर लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 28721। किस में रखनी है वैल्यू, हमको जूल में रखनी हुई है, तो ये लो जूल में हो गया आंसर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट ही गड़बड़ी होती है यहाँ पे, जो गड़बड़ी एक्चुअली में होती है वो क्या होती है, यूनिट ही गड़बड़ करता है। ठीक है, तो हमारा यूनिट क्या आ गया भाई, जूल में आ गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका 28721 जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है
ये देखो उसी केस पे है ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन उसी पे है, बेस्ड है। अब क्या करना है हमको, उसको भी सॉल्व करना है। देखते हैं ये भी किस में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान सा है एकदम, जरा सा भी सोचना ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए। क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, द 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 30 to 45 dm क्यूब, 30 to 45 dm क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स, मतलब P एक्सटर्नल, अपोजिंग फोर्स मतलब क्या बोला है, P एक्सटर्नल, ठीक है, ऑफ 80 किलो पास्कल, देन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। अब मैं वापस से वही बोलूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जैसे ही आइसोथर्मल आया डेल्टा यू इक्वल टू 0, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आसान हो गया क्वेश्चन, जब यही 0 हो गया तो Q इक्वल टू माइनस ऑफ W, हमको Q फाइंड आउट करना है, Q बता दिया तो वही हीट जनरेट होगा जो अगडन आएगा हमारे पास। बोलो भाई, जो अगडन आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्या है, एक्सपांड आइसोथर्मल, अपोजिंग फोर्स मतलब P एक्सटर्नल, तो W का फॉर्मूला क्या बनेगा, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ठीक है। अब हमारे पास प्रेशर कितना वैल्यू दिया हुआ है, -80 किलो पास्कल है, इसको मैं 10⁻³ में रख लेता हूं, किस में रख लेता हूं, 10⁻³ नेक्स्ट V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 45, माइनस हमारे पास कितना हुआ है 30, V2 माइनस V1, ये क्या है डीएम क्यूब में है, ये क्या है हमारे पास्कल में है। तो अब इसकी वैल्यू क्या कर लेते हैं हम, कैलकुलेट, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हमारे पास -80 इंटू इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 15, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 15। ओवरऑल इसका वैल्यू जो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है 1200, क्या आ रहा है हमारे पास 1200 जूल, क्या आ रहा है हमारे पास 1200 जूल आ रहा है। तो अब हमारे पास 1200 जूल कैसे आ रहा है, तो हमारे पास ये वर्क डन मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा डेल्टा यू क्या है भाई, क्यू क्या है हमारे पास माइनस ऑफ डब्ल्यू, तो मैं लिखता हूँ क्यू इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ऑफ 1200, तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू इक्वल टू 1200 जूल, क्या आ जाएगा मेरे पास 1200 जूल आ जाएगा। क्या है 1200 जूल क्या हो गया हमारे पास, हीट ट्रांसफर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं क्या क्वेश्चन है। ओ ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, ये मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2, मैं यहां पे लिखता हूं होमवर्क नंबर 2, और इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन उसमें मेंशन जरूर करना कि होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड आता है वो क्या आता है क्वेश्चन, ओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2024 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब 2024 का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कुछ तो है भाई इसमें। ओके देखते हैं, द पोटेंशियल ऑफ अ गिवन हाफ सेल एट 298 केल्विन इज माइनस ऑफ दिस दिया हुआ है, ठीक है, वोल्ट, जिसमें मुझे क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है हाफ सेल का, उसमें H प्लस की वैल्यू दी है, PH2 दिया हुआ है, मतलब क्या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास इतनी वैल्यू दी हुई है जो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसको हमको क्या करना है वैल्यू रख के कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो कभी भी हाफ सेल गिवन है अगर, तो 2H प्लस एक्वस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, गैस क्या है हमारे पास H2 गैस, गैस क्या है H2 गैस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना हुआ है नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, क्योंकि ये हाफ सेल है इसके लिए डायरेक्टली हमको क्या करना है नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बन के आता है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैं P लिखता हूं सिर्फ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा क्या बन के आया है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन बन के आया। अब इसी फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को रखना है और हमको क्या फाइंड आउट कर लेना है, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना है। अब क्या है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल भी, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी, दोनों भी क्या करना है जीरो मान के लेके चलना है, क्योंकि उसी के बेस पे वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसी के बेस पे सारे वैल्यूज आए हुए हैं।
तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ई नॉट की वैल्यू 0 रख लेनी है। तो ई इक्वल टू 0 माइनस, अब उसने बोला है क्या 2.303 RT बाई एफ को, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब ये 0.0591 जो है उसको हमको 0.06 लेके चलना है। उसने क्या बोला है 0.06 को लेके चलना है। एन की वैल्यू हमको ध्यान देनी है, एन की वैल्यू क्या आएगी, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ वही क्या है हमारे पास वैल्यू है एन की। तो 0.06 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ, अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 atm दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 atm दिया हुआ है। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है भाई H प्लस का 1 मोलार गिवन है, कितना मोलार गिवन है 1 मोलार गिवन है। तो अब देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, ये प्रोडक्ट हुआ ये क्या हुआ रिएक्टेंट हुआ, तो H प्लस के होल रेज टू 2 बोलो, H प्लस के होल रेज टू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब H प्लस के होल रेज टू 2 हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलार है, तो कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोलार है तो उसको क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो देखते हैं माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ, अगर मैं प्रेशर की वैल्यू रखता हूं 2 तो देखो 2, और जिसकी वैल्यू हमको बोला है क्या लेना है भाई 0.3 लेके चलना है। तो अब देखो यहां पे मैंने क्या किया 2 3 6, अब कैलकुलेशन देखो हमारा क्या होगा यहाँ पे 0.03 इंटू यहाँ पे 0.3, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0.009, 0.009 आएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे 10⁻² के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको 0.9 इंटू 10⁻², लेकिन किसके साथ माइनस के साथ, माइनस के साथ क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस यहां पे लगा के रखा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो क्या आ जाएगा 0.9, 0.9 विल बी द आंसर। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, और इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लिए, 2024 में आया हुआ था जेईई मेंस के क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है वैसा ही है लेकिन ये क्या है फुल सेल का क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल ये, लेकिन क्या है फुल सेल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल एट 298 केल्विन, ठीक है, क्या दिया हुआ है पीटी, ये क्या है हमको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जैसा कि तुमने मालूम है कि इस साइड क्या हो रहा है एनोड, इस साइड क्या हो रहा है कैथोड, कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे क्या रिडक्शन, और यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन, वेरी नाइस। जिसके लिए ई सेल मतलब पोटेंशियल वैल्यू कितनी दी है 0.31 दी हुई है, पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 3 दी हुई है। तो अब हम देखते हैं, पहले पहले क्या करूंगा रिप्रेजेंटेशन देखूंगा और वैल्यू क्या क्या दी है पहले वो देखते हैं। पीएच कितनी वैल्यू दी हुई है 3 दी हुई है। नेक्स्ट, और क्या गिवन है मुझे, मुझे क्या दिया हुआ है ई वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है ई वैल्यू कितनी दी हुई है 3, सॉरी 0.3 दिया हुआ है, 0.31 वोल्ट गिवन है, 0.31 वोल्ट गिवन है। ये सारा हमको ई Cu2 सॉरी ई नॉट, यहाँ पे नॉट लिखना है माइनस नहीं, तो ई Cu2 पॉजिटिव से Cu जाने की जो वैल्यू गिवन है -0.34 वोल्ट दिया है, और इसकी वैल्यू हमको क्या बोला है 0.6 लेके चलनी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले अब क्या करना है मुझे, मैं नया स्लाइड ले लेता हूं, मैं नया स्लाइड, ये लो मैंने एक नया स्लाइड ले लिया। मुझे क्या दिया हुआ है मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पे दिया है, पहले ये इस साइड वाला पहले रिएक्शन लिखेंगे, पहले किस साइड रिएक्शन H2 से H+, तो मैं लिखता हूं सबसे पहले H2 जो रहेगा वो क्या बनाएगा हमारे पास 2H प्लस इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ये किस पे हो रहा है एनोड पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, जो हमारे किस साइड हो रहा है सॉल्ट ब्रिज के कौन से साइड हो रहा है सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में कैसा दिया, देखो क्या दिया Cu2 से क्या जा रहा है हमारे पास Cu जा रहा हुआ है, तो देखो Cu2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि वो 2 बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा Cu, ये क्या है एक्वस है और ये क्या है भाई गैस है, यहाँ पे क्या होगा एक्वस होगा और यहाँ पे क्या होगा सॉलिड होगा, ठीक है।
अब ये हमारा क्या हो गया, ये हाफ सेल हो गया कैथोड एनोड के लिए, इस साइड क्या हो गया कैथोड के लिए होगा। एक साइड ऑक्सीडेशन, एक साइड क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ठीक है, इसको नेट सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नेट सेल रिएक्शन कभी भी लिखते हैं तो हमारे पास एक चीज का ध्यान रहना चाहिए, नेट सेल कभी भी रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा नेट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैंसिल हो जाने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए, वही एन की वैल्यू होती है। तो लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे H2 गैस प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए, गैस 2H प्लस प्लस Cu सॉलिड, 2H प्लस प्लस Cu सॉलिड। अब हम क्या करेंगे, इसमें नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अभी हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, तो मैंने सेल का कैथोड का इलेक्ट्रॉन कैथोड का रिएक्शन लिख दिया और एनोड का रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमको ई सेल की वैल्यू गिवन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में और हमको यही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 10⁻² में है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ई वैल्यू रखते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। लॉग ऑफ कितना आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्वस, और ये क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या H2 गैस। ये हमने लिख दिया। हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, पीएच वैल्यू गिवन है, तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी H प्लस की, H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ कैसे ये 10⁻³ हो, क्योंकि हम जानते हैं pH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। अब मुझे इस H प्लस को फाइंड आउट करना है, तो H प्लस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 वैल्यू गिवन है मुझे, ये 3 माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस को इस साइड लेऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, बोलो। नेक्स्ट लॉग ऑफ H प्लस, यहाँ पे लॉग है इस साइड जाएगा तो एंटी लॉग आएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस। तो मुझे H प्लस की वैल्यू भी मालूम है, मेरे पास H प्लस की वैल्यू मालूम है। दूसरा, मुझे प्रेशर की वैल्यू पता है क्या, मुझे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पता है क्या हमारे इक्वेशन में, यस यस यस, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या दी हुई है, H2 की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो क्या वैल्यू रखना है मुझे, ई नॉट अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे माइनस, इसको 0.06 लेके चलना है, क्वेश्चन ने बोला है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है देख लो, 10⁻³ आया हुआ है, 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर की वैल्यू कितनी दी हुई है, निकालना है क्या, यही कॉपर की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो Cu2 पॉजिटिव इंटू पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। अब यहां पे देखो 0.31 देखते हैं एक बार वैल्यू क्या दिया है, सच में 0.3, हाँ 0.31 दिया है। और ई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 0.3, यहाँ पे 0.34 वोल्ट दिया है। अब मैं 0.34 ही क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका 0 होता है, तो माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, हमारे पास H प्लस की वैल्यू हो गई 10⁻³ का स्क्वायर था, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 आ गया इंटू Cu2 प्लस नीचे पड़ा हुआ है, किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 2 6, बोलो। अब ये इस साइड लेके आता हूं मैं, इस साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.31 माइनस 0.34 इक्वल टू माइनस ऑफ 0.03 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0.03 माइनस 0.03 और यहाँ पे क्या है माइनस 0.03 log of 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। अब देखो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हुई, तो अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 बचा
तो log ऑफ 10⁻⁻⁶ प्रॉपर्टी लगाता हूं log की, log m बाई log n, तो log m माइनस log ऑफ n Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये 10⁻⁶ जो log के ऊपर है अब क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 6 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना, log 10 की वैल्यू 1 होती है, बोलो log 10 की वैल्यू 1 होती है, अब क्या रखूंगा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ log ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या है, ये यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 को इस साइड ले आता हूं, प्लस हो जाएगा, तो +1 7 हो जाएगा, बोलो +7 इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ Cu2 पॉजिटिव। स्लाइड्स कम पड़ रही है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं ऊपर, 7 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब लॉग हटाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7 और होल रेज टू 10, तो हमारे पास Cu2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cu2 प्लस की 10⁻⁻7। अब मेरा आंसर क्या है, देखो आंसर किस वे में पूछा है हमारे पास, 10⁻x, क्या पूछा है 10⁻x, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻x में x की वैल्यू क्या है 7, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ये देख लो x की वैल्यू 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन हमारा इक्विलिब्रियम का है, बहुत ही शानदार अच्छा सा क्वेश्चन है, और किसमें आया हुआ है 2024 में, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ने 2024 के ही लिए हुए हैं, जिससे क्या होगा हमको एक नया नया क्वेश्चन आया रहता है तो उसका एक आइडिया मिलता है कि किस वे में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और किस वे में क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, तो देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस रिएक्शन गिवन है, क्या SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, जिसके लिए Kc की वैल्यू दिया है 4.9 इंटू 10⁻²। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द Kc फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो एट दिस रिएक्शन, हमको रिएक्शन वही है बट क्या करना है, हमको छोटा सा ध्यान देना है, एक ध्यान से तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन यहां पे बनाते हैं हम लोग, कि हमारा क्वेश्चन जो दिया है SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, इसके लिए हमको Kc की वैल्यू जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है 4.9 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू मुझे गिवन है, अब मुझे पूछ किसके ले रहा है भाई, इसके ही क्वेश्चन का, उसी टाइप के क्वेश्चन का, लेकिन अब क्या किया रिवर्स कर दिया रिएक्शन को, देखते हैं SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, 2SO3 गैस। देखो तुमको क्या डिफरेंस लग रहा है, इसमें भी केसी ही पूछा है, देखो हमारे पास क्या पूछा हुआ है, केसी फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस। ठीक है, देखो केसी हमारा क्या है, हमको ये निकालना है, ओ माय गॉड एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। इधर देखो इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, इस दोनों रिएक्शन में, ये दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है, SO3 इस साइड है, यहाँ पे SO3 क्या है इस साइड है, ओके। यहाँ पे SO3 के साथ कौन जुड़ा है, 1 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कैसे आया वो देखते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस क्वेश्चन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे केसी पे क्या फर्क पड़ेगा, केसी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, हमने दिया है क्या इसमें SO3 गैस गिव्स द SO2 गैस एंड हाफ O2 गैस, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है गिवन है, अब उसके लिए हमारे पास Kc की वैल्यू गिवन है। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्या कर दिया है, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, इस रिएक्शन को इक्वेशन को क्या कर दिया है रिवर्स कर दिया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से था, मैं जैसे ही इस रिएक्शन को रिवर्स किया, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं मैं, लो मैं यहां पे वापस लिख के दिखाता हूं, मैं इसी इक्वेशन को मैं रिवर्स कर रहा हूं, तो देखो SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस, क्या ये हुआ, यही इक्वेशन है, रिवर्स कर दिया, जैसे ही रिवर्स करूंगा इसका Kc वैल्यू क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई में चले जाएगा, तो 1 बाई 4.9 इंटू 10⁻⁻²,
ये हुआ, लेकिन अभी अभी हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको इसके लिए फाइंड आउट करना है। अब क्या है, मैं इसी वाले रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका केसी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चले जाएगा। तो देखो मैं 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा केसी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। केसी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो देखते हैं क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास, कि 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। क्या हमारा इक्वेशन यही है क्या, 2SO2 प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3, ये रिएक्शन बन के आ गई। अब जब ये स्क्वायर करूंगा, जब मैं केसी का स्क्वायर करूंगा तो मेरा ये जो वैल्यू बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4.9 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये हमारी जो वैल्यू बन के आएगी वो हमारा कुछ 416.4 समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर कहां पे मैच कर रहा है, फोर्थ आंसर। हमारा आंसर क्या है, हमारा बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी करना पड़ा, रिवर्स किया रिएक्शन को, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा, 2024 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्या है, हमारा सेम क्वेश्चन है उसी बेस पे, लेकिन इस पे क्या करना है, Kp इक्वल टू KC RT रेज टू डेल्टा NG। तो ये क्या है, होमवर्क नंबर 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस होमवर्क नंबर 3 को दे रहा हूं, मुझे कमेंट में क्या करना है, तुमको सॉल्व करके कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या है, द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, Kp की वैल्यू गिवन है, हमको Kc की वैल्यू गिवन है। आसान है हमको ये सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके तुम कमेंट में इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अब ये क्वेश्चन हमारा केमिकल बॉन्डिंग का है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। इसके लिए हमको एमओटी जानना पड़ेगा। क्या है, हमको एमओटी जानना पड़ेगा। एमओटी जानने के लिए क्या है हमारे पास डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 है। सबके लिए अलग अलग एमओटी डायग्राम बनानी पड़ती है। एक जेड क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 होता है, और एक क्या होता है, लेस देन 14 होता है। तो अब क्या करना है, मुझे इसका डायग्राम बनाना है। क्यों, क्योंकि मुझे क्या बताना है, डायमैग्नेटिक बताना है और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बताना है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होने का मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना क्या होगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है, दूसरा डबल बॉन्ड का क्या होता है, उससे कंपेरेटिवली छोटा होता है। ट्रिपल का बॉन्ड क्या होता है, कंपेरेटिवली छोटा, लेकिन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है ना। तो वैसे ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, एमओटी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मुझे डायमैग्नेटिज्म बताने के लिए एमओटी बताना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये बताता हूं, जो मेरा कंपाउंड है, कंपाउंड में अगर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ गए, अगर इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, पेयर्ड आ गए, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर क्या है, यही सिंगल आ जाए इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या आ जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या होता है, हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है। कौन सा मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। तो अब मुझे क्या करना है, एमओटी डायग्राम बनानी है और देखनी है डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए बना रहा हूं। कितने के लिए बना रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए बना रहा हूं। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं C2 है, C2 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो ऐसे कितने हो गए, 2 कार्बन एटम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C2 दिया हुआ है, तो C2 के लिए कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। अब मतलब ये क्या है, 14 से कम ही है कि नहीं है, बोलो 14 इलेक्ट्रॉन से कम ही है, तो इसके लिए एक डायग्राम बनता है, मोमेटी डायग्राम। दूसरा, एक हमारा N2 है और एक क्या है, हमारे पास O2 है। तो O2 क्या है, 10⁻², एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 8। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 16। मतलब ये 14 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम, यहां पे एक तो एक डायग्राम ये बनाएंगे, एक डायग्राम यहां पे बनाएंगे, 2 ही डायग्राम में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अब। तो डायग्राम नंबर 1, एमओटी डायग्राम नंबर 1 क्या है, कि सबसे पहले हमारे पास 1s ऑर्बिटल होता है, फिर 2s ऑर्बिटल होता है, फिर 2p ऑर्बिटल होता है। ये 2p ऑर्बिटल में ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है 2p, यहाँ पे भी क्या होता है 2s, यहाँ पे क्या होता है 1s। तो यहाँ पे लिखता हूं 1s 2s एंड 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल, 3, बोलो। अब मैं पहले वाले के लिए बना रहा हूं, कितना है 14।
तो मेरा जब ऑर्बिटल बनता है तो एक बॉन्डिंग बनता है और एक क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है। एक क्या बनता है, बॉन्डिंग बनता है, और एक क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या, इसका नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, और दूसरा क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पे खेल जो होता है 14 और ग्रेटर देन 14 के लिए यहां पे होता है, जो हमारा खेल होता है वो यहां पे होता है। हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, मैं जो बताता हूं जो ट्रिक होता है ये 14 या फिर लेस देन 14 के लिए जो ट्रिक है हमारे पास, वो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो है 2 1 1 2 2 1 1 2, और ग्रेटर देन 14 के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 14, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 14 से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, देखो 1 2 2 1। हमको ये दोनों ट्रिक याद रखनी पड़ेंगी, इससे हम क्या है बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो मेरा क्या है, हमारे पास 14 वाला है, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 ऑर्बिटल आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, इसका नाम है पाई 2py इक्वल टू पाई 2px। और जो इसका स्टार वाला डायग्राम बन के आएगा वो क्या होगा, सॉरी यार, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या है, ये पाई 2py हो गया, 2px हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, पाई 2pz, सॉरी सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ऊपर गया हमारे पास क्या, पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2px। अब जो एकदम ऊपर जाएगा वो क्या आएगा हमारे पास, पाई स्टार 2pz, सॉरी सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz, किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करें, ये हमारे पास और जो डायग्राम बन गया वो 14 या 14 से लेस के लिए। अब जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे वो किसके लिए बना रहा हूं, हमारे पास 14 से ज्यादा के लिए बना रहा हूं। वापस से वही ऑर्बिटल्स, बस सब नीचे ये तीन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मैं बस ऊपर वाले का बना रहा हूं, ऊपर वाले का क्या 2p का बना दे रहा हूं। ये देखो यहां पे भी 2p, यहां पे भी 2p। मैंने क्या बोला था, 14 होगा या 14 से कम होगा तो हमको ध्यान रखना है 2 1 2 1, ध्यान रखना है 2 1 2 1 का मतलब 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन जब मेरा 14 से ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, 1 2 2 1। ये बोला था कि हम 1 क्या है, ये सिग्मा 2pz, ये क्या है पाई 2py इक्वल टू पाई 2px। ये क्या है हमारे पास, यहां पे लिख देता हूं पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2px। बोलो, और लास्ट क्या जाता है, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 14 के लिए है, ये क्या है हमारा लेस देन 14 के लिए है। अब मेरा क्वेश्चन जो ये है इसको हमको चेक करना है, कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, सॉरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नहीं, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले कार्बन को पकड़ता हूं, किसको पकड़ता हूं, कार्बन को पकड़ता हूं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, C2, मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट मीन्स 12। अब -2 है, -2 है, इसका मतलब उसमें कितना ऐड किया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। तो 12 प्लस 2 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। अब 14 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, किस में भरूंगा, मैं ये वाले ऑर्बिटल में भरूंगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिया, मैं कलर चेंज करता हूं, ये देखो कलर हुआ चेंज, व्हाइट लेता हूं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले क्या है लोअर एनर्जी से भी भरा जाता है, जैसे ही आपबाउ रूल वगैरह फॉलो किया वैसे यहां पे भी सारे रूल फॉलो किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 13 और 14। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे भरा जा रहा है वो क्या है हमारा, कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब क्या है पेयर्ड वन है, मतलब जो पहला कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, डायामैग्नेटिक है। क्या है हमारे पास, डायामैग्नेटिक। जब कोई भी ऑर्बिटल पेयर्ड वन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला केस हो गया,
मतलब डायमैग्नेटिक आ गया। बॉन्ड लेंथ निकालना हुआ, अगर मैं बॉन्ड लेंथ निकालूंगा तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर पता करना पड़ेगा। तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बन के आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, NBMO माइनस NABMO डिवाइडेड बाय 2। तो अब बीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या मतलब है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सिग्मा 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 वाले नॉर्मल है, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो क्या है, सब स्टार वाले हैं। जो हमारे सिग्मा वाले हैं वो सब क्या है, स्टार वाले हैं। तो मैं देखता हूं पहले पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर कितने हैं, एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे ये भी स्टार है, और ये तीन। तो हमारे पास कितने मिल रहे हैं, तीन। और उस तीन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कैसे, दो, दो चार और दो 6। तो मतलब ओवरऑल जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे हुए हैं वो कितने भरे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। माइनस एनबीएमओ में कितने भरे हुए हैं भाई, एनबीएमओ में दो, दो चार, चार दो 6, दो 8। बोलो कितने भरे हुए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग को कैलकुलेट करेंगे तो दो, दो चार, चार दो 6, दो 8, 8 दो 10, कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने आ रहे हैं भाई हमारे पास, दो, दो चार, सिर्फ 4 है। तो अब देखते हैं, ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास ओवरऑल क्या रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। तो जो हमारा सी और सी के बीच में बॉन्ड है वो कितने हैं, 3। सी और सी के बीच में बॉन्ड कितने हैं भाई हमारे पास, 3 है। अभी मैं कंपैरिजन करूंगा, तीनों में कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ डायमैग्नेटिक निकाला मैंने, और क्या निकाला मैंने यहाँ पे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास N2 है, N2 इसी में भरेंगे। बोलो N2 भी इसी में भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे N2 2 माइनस में, N2 मतलब क्या, 7 इंटू 2 दैट मीन्स 14। बोलो भाई 7 इंटू 2 दैट मीन्स क्या होता है, 14। बोलो अब दूसरा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, +2 ऐड करने, क्योंकि 2 माइनस मतलब +2 ऐड करना है। कितना हो गया हमारे पास, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 16 इलेक्ट्रॉन को इस वाले में भरने हैं, किसमें भरने, इसमें भरूं या इसमें भरूं, इसमें भरूं या इसमें भरूं। मैं बॉन्ड ऑर्डर बताने का एकदम आसान तरीका बता देता हूं। अभी यहां से मैं बॉन्ड ऑर्डर नहीं बताऊंगा, मैं तुमको एक आसान तरीका बनाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्या करता हूं, एक आसान सा तरीका बताता हूं। देखो अब ये मैंने क्या कर दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। तुम कभी भी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाए उसके लिए तुम सीधा सीधा जाओ और ये ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल में क्या करना है, सबसे पहले यहां पे ग्राफ टाइप का बनाना है, ठीक है। ग्राफ टाइप का बना लेना है ट्राइंगल में, ठीक है। अब उसमें क्या स्टार्ट करना है, 8 से स्टार्ट करना है और बढ़ते जाना है। 8 के बाद क्या आएगा, 9। ये ध्यान रखना है, यहां पे हमको क्या ले आना है, 14 ले आना है। क्या ले आना है हमारे पास, 14। तो 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। अब 14 ये है, 15 से फिर नीचे आना है, 15, 16, 17, 18, और यहां पे क्या आएगा 19, और लास्ट में क्या आ जाएगा 20। ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स है। और यहां पे लिखूंगा मैं बॉन्ड ऑर्डर, 9 और 19 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 0.5। अब 0.5 ऑनवर्ड बढ़ते जाओ, इसके लिए क्या आ जाएगा 1, इसके लिए क्या आ जाएगा 1.5, इसके ऊपर के लिए क्या आ जाएगा 2, उसके ऊपर के लिए क्या आ जाएगा 2.5, और लास्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा 3। ये तुमको ध्यान में रखना है कि ये बॉन्ड ऑर्डर हमको बताने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, 14 के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, 2.5 किसके लिए आता है, 15 एंड 13 के लिए। 12 के लिए कितना आता है, 16 और 12 के लिए कितना आता है 2.0। नेक्स्ट 1.5 किसके किसके लिए आता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए और 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। 1 किसके लिए आता है, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए, और किसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। 9 और 19 के लिए कितना आता है 0.5। 0 किसके लिए आता है 8 और 20 के लिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या था, एक था C2 2 माइनस, दूसरा क्या था N2 2 माइनस। पहले इस दोनों पे देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, C2 के मतलब क्या हो जाएगा 12
12 प्लस 2 दैट मीन्स 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, तुरंत ट्रायंगल पे आना है भाई, ट्रायंगल चलते गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई 3, तो हमारे पास इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इंटू 2 दैट मीन्स 14 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16। अब 16 के लिए कितना है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2, वेरी नाइस, बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए 2। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देखता हूं क्या था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन में, O2 2 माइनस एंड O2, ठीक है उसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो O2 2 माइनस, O2 2 माइनस मतलब O2 मतलब क्या हो जाएगा, O2 मतलब क्या 8 इंटू 2 दैट इज 16, 16 प्लस 2 दैट मीन्स 16 प्लस 2 दैट मीन्स 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है भाई 1 आता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1 आता है। अब नेक्स्ट O2 है हमारे पास, O2 88 इंटू 6 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो देखो 16 के लिए बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाता है, कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 2। अब बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या कम। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे देखो कार्बन के लिए कितना आया 3, नाइट्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 2, ऑक्सीजन के लिए कितना आया था 1 और ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए कितना आया था 2 आया था। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा है, ज्यादा बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा कम हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन देखो 3 किस में आया हुआ है शॉर्टेस्ट है, 3 बॉन्ड लेंथ मतलब शॉर्टेस्ट है। अब उसके लिए हमारे पास डायमैग्नेटिक आया था कि नहीं आया था, अब भी क्वेश्चन में किया देखो, ये देखो डायमैग्नेटिक बॉन्ड लेंथ कितना, बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी छोटी लेंथ, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी छोटी लेंथ। जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर बन के आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बहुत ही आसान सा एकदम क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, द शेप ऑफ कार्बोकेटायन इज, कार्बोकेटायन का शेप क्या होता है। इतना आसान सा क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछ सकता भाई, कोई एग्जाम इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब क्या है, ये तो फ्री में मार्क्स मिल गए। तो देखो कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, एक बॉन्ड मिसिंग है, इसमें 3 बॉन्ड लगा हुआ है और एक क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। अब इसी का हमको क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, जब भी हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताते हैं हाइब्रिडेशन तो क्या देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3। अब 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमारा हाइब्रिडेशन कितना आता है sp2, sp2 आता है, इसका ज्योमेट्री शेप वगैरह क्या आ जाएगा, इसका शेप बोलो, इसका शेप क्या आ जाएगा भाई, जाहिर सी बात है ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। देखो आंसर कहीं मिल रहा है क्या, ये देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सही आंसर है इसका कि ट्राइगोनल प्लेनार, कार्बोकेटायन का जो शेप होगा वो क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनार होगा। ठीक है, ये देखो एक शानदार सा क्वेश्चन आ गया है जो कि 2021 में आया हुआ है। ये केमिकल काइनेटिक्स का, अक्सर क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के हाफ लाइफ के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हम उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, द रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट, हाफ लाइफ मतलब क्या पूछा है टी हाफ इक्वल टू 1 मिनट, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, रंग बदल लेता हूं अपने पेन का, ये देखो टी हाफ क्या दिया है हमको 1 मिनट दिया हुआ है। नेक्स्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज, 99 पॉइंट कंप्लीट होगा जब रिएक्शन, 99.9% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उस समय के लिए हमको क्या पूछा हुआ है द टाइम, क्या पूछा हुआ है टाइम पूछा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज को हमको क्या करना है इंक्लूड करना है, उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे पहले जब ये मुझे दिख गया है तो हमको क्या पता है टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितनी होती है 0.693 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 नहीं, सॉरी 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब के क्या है रेट कांस्टेंट है, अब हमको क्या करना है यही फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमको टी हाफ ऑलरेडी गिवन है, टी हाफ दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 1,
के की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, 99% कंप्लीशन के लिए रिएक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं, यहां से सॉल्व करता हूं। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, के टी इक्वल टू ln ऑफ ln ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस ऑफ ए टी। या तो इस वाले फॉर्मूले को जैसा मैं बोलता हूं वो मैं जैसा सॉल्व करता हूं उसको देखो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ज्यादा अपॉन कम, ln ज्यादा अपॉन कम। ये ध्यान रखना है मुझे। कैसे कि जो ज्यादा अमाउंट है मतलब इनिशियल वाला जो ज्यादा अमाउंट है वो ऊपर रखना है, जो कम अमाउंट है मतलब कुछ समय बाद रिएक्शन जो कंप्लीट हुई है उसके बाद कितना है। तो k की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है 0.693। तो देखते हैं 0.693 इंटू टी इक्वल टू ln की वैल्यू को कन्वर्ट कर लू मैं लॉग में, तो 2.303 लॉग ऑफ क्या रखना है मुझे, कितनी वैल्यू रखनी है 100। इनिशियली मैं क्या ले रहा हूं 100 माइनस कितना परसेंट कंप्लीट हुआ 99.9, तो 100 माइनस 99.9%। तो रिएक्शन देखो क्या हो रहा है हमारे पास, देखो तो T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय कितना, इसमें वैल्यू जाएगी तो कितनी बने 0.1, कैसे 100 डिवाइडेड बाय 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या है हमारे पास, ये 10⁻³ हो जाएगा, तो क्या 10⁻³ हो जाएगा, कैसे ये 10 ऊपर गया तो 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू लॉग ऑफ 10⁻³ लिख दूं, ठीक है। अब देखो क्या हो गया हमारे पास 2.303 इंटू लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m⁻n, n क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो जो ऊपर है वो कदमों में आने वाला है 3 इंटू लॉग ऑफ 10। अब log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.693, और इसकी वैल्यू जो बन के आएगी हमारे पास 3 3 9 039.32 डिवाइडेड बाय 0.693, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी मेरी आएगी 9.956 समथिंग आएगी, जिसको हम क्या कर देंगे राउंड ऑफ करके लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है ये क्वेश्चन हमारा इंटीजर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको इसको राउंड ऑफ करना है। तो कितना राउंड ऑफ करके लिखूंगा मैं 10 वैल्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा कि मेरा जो ये समय आ रहा है जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 मिनट आ रहा है, तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा 10 मिनट लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि इसका 99.9% कंप्लीट करने के लिए जो टाइम आ रहा है वो 10 मिनट आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करते रहो। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है इक्विलिब्रियम के बेस पे क्वेश्चन है, जो हमने इक्विलिब्रियम क्वेश्चन सॉल्व किया था SO2 वाला, एकदम सेम क्वेश्चन वही है। द कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दिस द टेम्परेचर ऑफ द Kc इतना दिया है, Kp दिया है इतना, और हमको क्या करना है ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं, बट मैं तुमको हिंट दे रहा हूं थोड़ी सी। क्या दे रहा हूं हिंट, ये होमवर्क नंबर 4। हिंट क्या दे रहा हूं मैं, Kp इक्वल टू Kc RT⁻डेल्टा Ng। तो कोई भी रिएक्शन के लिए सबसे पहले डेल्टा Ng फाइंड आउट करो। डेल्टा Ng फाइंड आउट करने के बाद R की वैल्यू तुमको ऑलरेडी गिवन है, Kp की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है। क्या तुम टेम्परेचर नहीं फाइंड आउट कर लोगे? टेम्परेचर बहुत आसान से फाइंड आउट कर लोगे ना भाई। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कैसे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज 1 आएगा। मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूं आप लोग को। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, देखते हैं आपको आंसर कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया, यहाँ पे देखो sp3d आना चाहिए, यहाँ पे sp3 आना चाहिए। मैं लिख देता हूं, या तो फिर हमारा सॉल्व करते वक्त लिख लेता हूं। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं एक्चुअली, यहाँ पे ब्लैक से sp3, यहाँ पे sp3, बस बाकी ये क्या है d ऑलरेडी है, ये लीनियर है, ये पिरामिडल है, ये सब प्रॉपर है। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, वापस से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये कलर लेता हूँ, देखता हूँ कैसा आता है।
अब मुझे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये। अब मुझे इस लिस्ट से इस लिस्ट को क्या करना है, मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है ये, 22 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन। हाइब्रिडेशन जिसको आता है उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और ये तो बहुत ही आसान, और इसके क्वेश्चन तो जेईई मेंस में आने ही आने हैं भाई। केमिकल बॉन्डिंग में इसके क्वेश्चन हो ना, हाइब्रिडेशन के ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको क्या करना है, तुमको सॉल्व करके जाना है। बट देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, XeO3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, XeO3। कभी भी हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हाफ एक ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस बॉन्ड पेयर माइनस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है भाई, प्लस कर देना है। मैं ऐसा दिखा रहा हूं लिख के, ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी है, उस वाले कंपाउंड को कंसीडर नहीं करेंगे, उस वाले एटम को कंसीडर नहीं करेंगे। वो एटम क्या हो सकता है, जैसे XeO के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो O का क्या करना है, हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो देखते हैं हम इसको एग्जांपल के थ्रू पे मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे Xe है, Xe का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं इसका, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। अब बॉन्ड पेयर बताने हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर जहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पे नहीं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसको काउंट नहीं करना है। तो +0, कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस माइनस जो भी रहेगा वो 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, हाफ इंटू 8, तो 4 जा 8, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। स्टेरिक नंबर 4 के लिए हमारा हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। sp3। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं Xe का कहां पे मिला है, A का कहां मिला है, ऑप्शन देखते हैं। A का कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडेशन है, यस sp3 हाइब्रिडेशन सब जगह है क्या भाई, ओ sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। जब sp3 हाइब्रिडेशन है, मैं एक का चेक कर लिया, दूसरे का चेक करता हूं, XeF2। क्या चेक करता हूं, XeF2 का चेक करता हूं। तो क्या होता है, हाफ ब्रैकेट में 8 प्लस, यहां पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड पेयर, कोई भी चार्ज नहीं है। 8 2 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस इक्वल टू 5। अब 5 स्टेरिक नंबर के लिए जो हाइब्रिडेशन आता है वो आता है sp3, उसके बाद D। क्यों, 3 1 4 1 6, बोलो 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे 5 के लिए क्या आ जाएगा, sp3d आता है। और sp3d के लिए हमारा जो ज्योमेट्री बनता है वो क्या बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। क्या बनता है, डायगोनल बाइपिरामिडल। तो sp3 देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3d कहीं पे है, XeF2b, बी ऑप्शन है हमारा कौन सा, sp3d ये देखो पिरामिडल ये है, लेकिन यहाँ पे sp3 है, नहीं होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर पिरामिडल है, नहीं होगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, नहीं होगा। sp3d कहीं आंसर है क्या भाई, sp3d है क्या। तो देखो यहाँ पे हमारी जो ज्योमेट्री आ रही है वो क्या आ रही है, sp3d है, यस sp3d आई हुई है। उसके साथ अब ज्योमेट्री की बात करूं, अगर मैं देखो क्या हो रहा है, शेप की बात कर लूं, तो देखो यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडेशन बन के आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, XeO3 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास हाइब्रिडेशन, ये हाइब्रिडेशन लिख दिया मैंने। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बॉन्ड स्टेरिक नंबर आ गया, स्टेरिक नंबर के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइब्रिडेशन आ गया, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया। नेक्स्ट XeF2 के लिए हाइब्रिडेशन जो बन के आ गया वो क्या आ गया, sp3d बन के आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं किसके लिए काउंट करता हूं, XeOF4 के लिए लिखता हूं और XeOF6 के लिए लिखता हूं। तो XeOF4 है एक, और दूसरा हाइब्रिडेशन निकालना है XeF6 के लिए निकालना है, ठीक है। ये दोनों के लिए हम क्या करना है, हाइब्रिडेशन हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास Xe कितना हो गया, 8, हाइब्रिडेशन निकाल रहा हूं, हाफ इंटू 8 प्लस ऑक्सीजन के लिए लेना है क्या, बिल्कुल नहीं लेना, ऑक्सीजन के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना है। हमारे पास किसके लिए लेना है, जो हमारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता हो। तो कौन कर रहा है, 4, F कर रहा है ना भाई। तो हाफ 8 + 4 दैट मींस क्या हो जाएगा, 12, और 12 को मैं कैंसिल आउट करूं तो कितना हो जाएगा, 6।
अब हमारे पास 6 स्टेरिक नंबर आया, स्टेरिक नंबर 6 होगा तो क्या बनेगा हमारा हाइब्रिडेशन sp3d2। और sp3d2 के लिए क्या बनता है हमारा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल बनता है भाई, क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। नेक्स्ट मैं इसके लिए देख रहा हूं, किसके लिए देख रहा हूं, XeF6 के लिए देख रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट में 8 प्लस सिंगल बॉन्ड बनाता है, ओके वेरी नाइस, 6। तो 8 प्लस 6 कितना हो जाता है, 8 6 14। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 14 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट खत्म, 7 वैल्यू, जिसके लिए स्टेरिक नंबर 7 आया। स्टेरिक नंबर 7 के लिए जो हमारा हाइब्रिडेशन बन के आता है वो कितना बन के आता है, sp3 एंड d3, sp3 एंड d3। अब मैं मैच कराऊंगा ऑप्शन, देखते हैं। तो जो मेरा इसके लिए बन के आया है हाइब्रिडेशन, वो क्या बन के आया है, मैं कलर चेंज करता हूं, ये देखो इसके लिए जो हाइब्रिडेशन बन के आया हुआ है मेरे पास वो क्या है, sp3 आया हुआ है। देखो दूसरा इसके लिए XeF2 के लिए जो मैंने निकाला है वो क्या निकाला है, sp3d। और XeF4 के लिए अभी अभी मैंने निकाला, कितना निकाला था बोलो, देख लेते हैं एक बार। देखो कितना है, sp3d2। तो इसके लिए क्या निकाला है मैंने, sp3d2। और इसके लिए क्या निकाला था, देखो sp3d3। 3 और 3 प्लस 6, तो क्या 8 6 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट मींस 7। ठीक है, अब मैं मैच कराऊंगा। जब ये जो ऑप्शंस लिखे हैं मैंने, अब ये एक प्रकार से तुम्हारा ये मैच कर जाएगा। तो हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन डी, डी देखते हैं, डी कितने के लिए है, 3। 3 कौन है, sp3d, यस sp3d है, बराबर है। नेक्स्ट सी को लिए देखता हूं, सी के लिए क्या है हमारे पास, ये सी के लिए sp3d2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 जा रहा है, 4 कौन है, sp3d2, मैच कर रहा है भाई, sp3d sp3d2 भी मैच कर गया। व्हाट अबाउट बी, बी का 1, बी का 1 मतलब sp3d, यस sp3d है, बेटर है, ओके वेरी नाइस। नेक्स्ट सेकंड वाला मतलब देखते हैं, ए का क्या है, सेकंड वाला sp3 है। हाँ भाई सब चीज तो मैच कर जा रहा है, और जब सब मैच कर जा रहा है तो आंसर भी मैच कर गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड विल बी द आंसर। मेरे मार्कर का कलर चेंज हो गया, तो ये देखो थर्ड विल बी आंसर, सारा कुछ मैच कर गया। और ये हाइब्रिडेशन निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। और एक मेथड है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कभी देखेंगे। और जो भी मैंने होमवर्क दिए हैं, सारे होमवर्क के ऑप्शन जैसे कैसे बताने हैं हमको, होमवर्क नंबर 1 दिस आंसर, होमवर्क नंबर 2 दिस आंसर, होमवर्क नंबर 3 दिस आंसर। तो सारे होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर सही से कमेंट रहेंगे, अगर सही से प्रॉपरली मैसेज किए गए, तुम लोग ने सॉल्व किया है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओ, क्योंकि ये PYQs बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे जेईई मेंस में, इसका बहुत ध्यान रखना। और इसी के साथ तुम लोग ऑल द बेस्ट करके अच्छे से आओ। थैंक यू।